Hello, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel Hariom sir Chemistry Tips. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं वो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम आगे चलते हैं तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टी चल रहे हैं। तो इसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के विषय में हम बता रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, आज हम एक कंसेप्ट आपको क्लियर कराते हैं। साइनाइड होता है, न्यूक्लियोफाइल है Cn नेगेटिव साइनाइड, इसको हम C ट्रिपल बॉन्ड्स N और यहाँ नेगेटिव करके ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाती है। इसकी यदि इसके शेयर इलेक्ट्रॉन को हम इधर ले जाते हैं, N के पास ले जाते हैं, तो हमारे पास ये क्या होता है, इधर N नेगेटिव हो जाता है और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं पेयर। देख लीजिए, तो इस केस में क्या होता है कि किसी एलिमेंट में रिएक्शन होती है, जैसे दिस इज Cn, तो ये यदि न्यूक्लियोफिलिक किसी एलिमेंट से ऐड है और वो किसी पर रिएक्शन करता है तो साइनाइड कंपाउंड बनता है। लेकिन ये केस जो बन जाता है वो क्या है, ये नेगेटिव आ गया तो ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। तो कभी कभी ऐसी रिएक्शन आती, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आप सोचते हैं कि सर ये Cn साइनाइड कंपाउंड बन गया और ये आइसोसाइनाइड बन गया, तो ये इसकी बोथ स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। देखिए, हम कई ऐसी कंसेप्ट क्लियर होंगी, देखिए आप अच्छी तरह से। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं जो इस कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। यानी जो साइनाइड है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक ये है और एक आपकी ये। देखिए मैं रिएक्शन कराता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3Cl, आपका CH3Cl और ये भी CH3Cl। हम यहाँ करा देते हैं KCN और एक करा देते हैं आपकी HCl। दोनों ही हमें साइनाइड ग्रुप नजर आ रहे हैं, CN, लेकिन एक Cn इज द फर्स्ट एंड दिस Cn इज द सेकंड। इससे जो कंपाउंड बनेगा वो आइसो बनेगा और ऊपर वाले से जो बनेगा वो साइनाइड बनेगा। यानी हम रिएक्शन दे देंगे CH3Cn प्लस KCl, दूसरा CH3NC प्लस KCl। अब सॉरी HCl। आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे कहानी है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रहता है। जब ये नेगेटिव आयन यहाँ होता है और ये स्ट्रक्चर होती है जब, तो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक डीप कंसेप्ट हमारी क्लियर। अब आगे हम चलते हैं, न्यूक्लियोफाइल में हम टू टाइप्स रिएक्शन की स्टडी करेंगे। देख लीजिए, कल हमने बताया SN1 एंड SN2। कंसेप्ट क्लियर होगी साइनाइड की। अब आगे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हम मोस्टली क्या है, SN1 और SN2। कल हमने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 होता है यूनिमॉलिक्यूलर। ऐसे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड बाइमॉलिक्यूलर 1 and 2, इस तरह से हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो अब फुल फॉर्म के बाद हम कोई एक एग्जाम्पल देते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पर CCl, इधर CH3, CH3 एंड CH3। इस पर मैं एक न्यूक्लियोफाइल OH की रिएक्शन कराता हूँ, तो हमारे पास क्या बनता है कि आपका C ये कैटायन बन जाए, क्योंकि Cl क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन के, तो शेयर इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है इस पर कैटायन बन जाएगा और इस पर एनायन बन जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर ही हो जाएगा। इस कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो हमारे पास CH3 and the CH3 and the OH or plus Cl out.
तो ये प्रोसीजर आपका बन जाता है और इसे की मैकेनिज्म भी हम समझा सकते हैं, जैसे SN1 रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए प्रोसीजर वही है। इसके स्टेप 1 में क्या होता है, आप देखिए कि आपका ये आपने देखा Cl है, इधर CH3 है, CH3 है और ये आपका CH3, ठीक है। अब क्या होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है स्टेप फर्स्ट में ये ब्रेक होता है ऐसी, और हमारे पास ये डाल देंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट डाल दिया तो हमारे पास क्या हुआ कि CH3 CH3 CH3, तो ये क्या है, कैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हम दिखा सकते हैं कैटायन। ये Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भी आपको समझाया था, ये चीज हमारे पास बन गई। अब इस पर हम स्टेप सेकंड में, जो स्टेप सेकंड होगा हमारा, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड क्या होगा, ये आपका CH3 एंड जस्ट CH3, ये कैटायन है, इस पर न्यूक्लियोफाइल वैसे अटैक करेगा, हमारे पास CH3 एंड जस्ट C और CH3 और CH3OH, ये आपका आ गया स्टेप सेकंड। तो ये आपका यानी 2 स्टेप में यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी SN1 रिएक्शन कंप्लीट हुई। देख लीजिए, तो ये आपका यहाँ आप नोट भी करना चाहें, जैसे न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा SN1 क्या है। लेकिन ये समझाने के बाद भी मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करा देता हूं, जिससे आपको इसकी कंसेप्ट हमेशा याद रहे जब भी आप देखिए SN1 के बारे में। इधर ध्यान देंगे आप, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द SN1। देखिए फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे आप, 2 स्टेप रिएक्शन। तो आपने देखा अभी हमने रिएक्शन कराई थी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है इसका, ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है, पहली बात 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कार्बोकैटायन फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, तो सेकेंड पॉइंट हो जाता है आपका कार्बोकैटायन formed as a intermediate state, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट में आपने देखा था Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर अदर साइड में नेगेटिव आयन में यानी एनायन में कन्वर्ट हो गई, और कैटायन ये आपका जो रेडिकल्स था, सॉरी मेथाइल जो ग्रुप था, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो गया, कैटायन फॉर्म में। थर्ड पॉइंट आप मैकेनिज्म देखें, स्टेप 2 में देख सकते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। Reactivity of a reaction depended reactivity of a reaction depended stability of carbocation, ऑफ कार्बोकैटायन। आप देख लीजिए इसका, ये हमारे पास एक न्यू पॉइंट और आ गया कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उसके कार्बोकैटायन की कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, उसके स्टेबलाइजेशन पर डिपेंड करती है। तो आगे हम इसके स्टेबलाइजर ऑर्डर भी आपको बताएंगे। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो है inversion can happen, inversion can happen, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
होता है क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है OH, वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं रिटेंशन, इन्वर्जन और रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब हो जाता है कि वो बैक से भी और फ्रंट से भी, दोनों केसों में ही वो कर सकता है न्यूक्लियोफाइल OH या कोई भी हो न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली, नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन depend only on concentration of one reactant, तो ये मेन पॉइंट मैंने आपको SN1 रिएक्शन के लिए समझा दिए। आप देख सकते हैं SN1 रिएक्शन में ये पॉइंट हमारी समझ में आ गए, क्या प्रोसीजर SN1 में होती है। इसके बाद ये जो पॉइंट आया आपका, रिएक्टिविटी रिएक्शन डिपेंड ऑन स्टेबलाइज ऑफ कार्बोकैटायन, तो आपको कार्बोकैटायन का ऑर्डर मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए इनका जो ऑर्डर है आप याद रखेंगे, 3D ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1। ये इनका कार्बोकैटायन है, ध्यान रखिए, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड जस्ट 1 डिग्री। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है SN1, इसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रीजन क्या होता है, यानी 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड ग्रेटर देन द 1 डिग्री। तो डिपेंड उसी पर करता है, जिससे अटैचमेंट होता है, इसकी काफी पॉइंट गहराई में जाएंगे हम, तो इसकी कंसेप्ट को समझेंगे। एनाइन जस्ट अपोजिट बन जाता है इसका। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी जो कैटायन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है उसकी जो हमने SN1 अभी पॉइंट लिखवाया, वो ये आपको ऑर्डर याद रखना है इसमें। आगे आप SN2 पर आ जाइए और कुछ पॉइंट SN2 के विषय में भी नोट कर लीजिए। SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन। तो आज हमने SN1 और SN2 के पॉइंटों को क्लियर करा रहे हैं, तो इसमें मोस्टली पॉइंट नोट करेंगे आप। ओनली इन्वर्जन अकर्स, ओनली फर्स्ट पॉइंट, ओनली इन्वर्जन अकर्स, यानी उसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोसीजर आती थी SN1 में, इसमें ओनली इन्वर्जन। समझ में आया, एक ही तरफ से अटैक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे 1 स्टेप रिएक्शन। आपने देखा होगा SN1 में 2 स्टेप आ रहे थे, SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन, इसको 1 स्टेप रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो बड़ा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट दूसरा, रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन हिंड्रेंस। रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की गैदरिंग बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी उसी बेस पर इंक्रीज होती चली जाएगी। वहां क्या होता था, वहां रिएक्टिविटी डिपेंड करती थी कार्बोकैटायन की ऑर्डर पर, तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इसमें, वही कंसंट्रेशन वाला है, सेम पॉइंट है SN1 का। तो मेरे कहने का से आपने आज SN1 और SN2 को समझा। अब मैं SN2 की रिएक्शन कल इसे समझाता हूं। आज हमने SN1 की रिएक्शन दी और SN1 और SN2 के बारे में कुछ मेन पॉइंट के विषय में बताया। अब आगे कल SN2 के एग्जाम्पल देंगे और फिर आगे
इसकी प्रॉपर्टीज पर बढ़ेंगे। और तो कल न्यू वीडियो का वेट कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।